अब चलते बंसल जी के पास। नतीजे आए कंपनी के, बहुत ही बढ़िया नतीजे थे। लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने करीब 50% की रेवेन्यू उछाल देखी है और मुनाफे में 88% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर अगर आप देखें, कंपनी ग्रोथ में काफ़ी शानदार बढ़िया देखने को मिली है। इन नतीजों को थोड़ा विश्लेषण करते हैं। चलते हैं सीधे प्रणव बंसल जी के पास। प्रणव सर, आप देख रहे हैं आपके पड़ोस में क्या उथल पुथल मची हुई है बांग्लादेश में। नमस्कार। आप बिल्कुल देख रहे हैं। कुछ उधर से लेना देना है क्या आप लोगों का, धंधा पानी कुछ, या उधर से कोई मतलब नहीं हमारा? सर, हमारा यही एक खासियत है कि हमारा काफी देशों से लेना देना है। हाँ। तो इसलिए दिक्कत नहीं। कोई अच्छा चलता है, कोई खराब चलता है, हमारा धंधा हमेशा बढ़िया रहा है। नहीं, वो तो बढ़िया। नहीं, कोई आपका कोई उस तरह से कोई इशू नहीं ना वहाँ से। आज मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ आज कि उधर से कोई लेना देना है कि नहीं है। उधर से कोई लेना नहीं। अच्छा, ठीक, परफेक्ट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप थोड़ा मुझे अपने नतीजों पे बताइए, क्योंकि हमेशा पहला क्वार्टर जो लिस्टिंग के बाद आता है ना, वो बहुत धांसू होता है, बहुत ही शानदार। तो आपका भी वैसा ही है, लेकिन ग्रोथ सिग्निफिकेंट है। 50% की ग्रोथ रेवेन्यू में आई है और एबिटा 133% बढ़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ सिंपल कि जो मार्जिन्स आप कमांड कर रहे हैं इस समय 7.5% के, एक ये, और दूसरा पैट में इतनी बड़ी उछाल क्यों आई? सर, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, हम लास्ट 1-1.5 साल से अगर आप हमारी कंपनी में देखें, हम अपना एक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट करने में लगे हुए हैं, जिससे हमारी जो कैपेसिटी है 2.5 लाख टन की पिछले साल रही है और इस साल के आखिर तक हमारी कैपेसिटी 6 लाख टन हो गई। तो ये जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमारा दादरी का प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोडक्शन हमें इस साल इस क्वार्टर में कुछ देखने को मिली है और ये हर रोज मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन और सेल इंक्रीज हो रही है हमारी इस प्रोजेक्ट से। तो जो भी आपको ग्रोथ दिख रही है, चाहे वो रेवेन्यू की हो, चाहे वो एबिटा में हो या पैट में हो, वो सारा इस तरीके के प्रोजेक्ट से आई है। और जो कि मैं कहूंगा सिर्फ शुरुआत है। इस प्रोजेक्ट में अभी हम 12% की यूटिलाइजेशन तक पहुंचे हैं इस क्वार्टर के एंड तक। तो काफी यूटिलाइजेशन हमारी हर क्वार्टर हमें करनी बाकी जी। बंसल जी, ये वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है आपकी? माल जितना बेचा, वो कितना बेचा माल वॉल्यूम में? सर, वॉल्यूम में मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हमारे 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। पहला है हाई कार्बन वायर, जो ज्यादातर ऑटोमोटिव में और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा लो कार्बन, जो कि केबल में, पावर ट्रांसमिशन में, फेंसिंग में, एग्रीकल्चर में यूज होता है। और तीसरा है स्टेनलेस स्टील, जो सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटोमोटिव में, हर तरीके के सेगमेंट में यूज होता है। तो हमारे तीनों ही प्रोडक्ट ने पिछले क्वार्टर अच्छा काम करा। तीनों ही प्रोडक्ट में हमें एक रीजनेबल वॉल्यूम ग्रोथ मिली है। प्रोडक्ट वाइज भी अगर हम देखें, हर एक स्ट्रीम की वैल्यू एडिशन में भी अच्छा बढ़ोतरी मिली है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा कमोडिटी प्राइस से भी हमें एक बेनिफिट मिला। तो इस तरीके से देखें तो 20-22% की तो वॉल्यूम ग्रोथ हमने पिछले क्वार्टर में भी करी और ऐसे ही आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं यही ग्रोथ मेंटेन। 20-22% की वॉल्यूम ग्रोथ तीनों वर्टिकल में लगभग सेम चल रही है, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा है? सर, किसी क्वार्टर में कोई वर्टिकल ज्यादा हो जाता है, किसी क्वार्टर में कोई वर्टिकल ज्यादा हो जाता है, बट तकरीबन हर साल हमारा हर ये जो वर्टिकल में केबल और वायर वाला सेगमेंट है बंसल जी, ये कैसा कामकाज कर रहा है आजकल? कह रहे हैं लोग कि थोड़ा सा प्लेटो होने वाला है ये। सर, हमारा मैं ये कहूंगा, एक बिजनेस मॉडल जो हमने स्टार्टिंग से बनाया है वो ये है कि ऐसा कोई एक सेगमेंट ना हो जो हमारे लिए 25% से ज्यादा हमारी सेल देता हो। जैसे ऑटोमोटिव मेरे लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, बट उसकी सेल मेरे लिए 19% रही है उससे पूरे क्वार्टर। और ऐसे ही बाकी कोई भी सेगमेंट 10-12%, 9%, 5% पे रोटेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी डिपेंडेंसी कोई भी एक सेगमेंट में नहीं रहती। तो आज अगर ऑटोमोटिव अच्छा कर रहा है तो हम ऑटोमोटिव में ज्यादा बेचते हैं, अगर केबल अच्छा कर रहा है तो केबल में ज्यादा बेचते हैं। इस तरीके से हमारा रेवेन्यू और हमारी ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट रही है। ये सिर्फ इस क्वार्टर की बात नहीं, अगर आप लास्ट 10 साल से भी देखें या 20 साल से भी देखें, हम एज अ कंपनी 20-25% की ग्रोथ हर साल करते आ रहे हैं। मतलब तो चाहे वो ऑटोमोटिव हो, हर तरीके का सेगमेंट हमारे लिए अच्छा है। मतलब प्रणव बंसल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है कि हर एक वर्टिकल को थोड़ा थोड़ा रखा और जिधर ज़्यादा माल बिके उधर बेच लेंगे, अपने को कमाई से मतलब है किधर भी बिके, ये बिल्कुल है ना, यही स्ट्रेटजी आपने अपनाई है। है। साथ साथ क्या है, हमारा
एक कोई कस्टमर 5% भी हमारी सेल का नहीं, तो हम काफी डी-रिस्क हमने करा हुआ है कस्टमर की तरफ से। तो इसी तरीके से देखिए हमारे बिजनेस में मैं कहूंगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ध्यान देते हैं और प्लांट भी हमने इस तरीके से लगाया हुआ है कि काफी फंजेबल रहता है। तो इसके लिए आपने फिर क्लाइंट भी बहुत कंसंट्रेट नहीं किए होंगे, लूज रखे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 बड़े क्लाइंट हैं जिनके साथ आप डील करते हैं वो नहीं ले रहे हैं तो क्या करें, ऐसा नहीं रखा आपने? नहीं सर, हमारे 5,000 से ज्यादा कस्टमर है और हमारे लिए 5 के 5,000 उतने ही जरूरी है। कोई एक कस्टमर अगर कम चलता है तो दूसरे कस्टमर को थोड़ा ज्यादा बेचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक्सपोर्ट की हम लोग देख रहे थे, मैं नंबर देख रहा था आपके, वो कंट्रीब्यूशन 22, 23, 24 धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सर, क्यों? हमारा एक्सपोर्ट सर एक ऐसा सेगमेंट है वैसे तो जो हमारे लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम देखें पिछले हमने 2015 से ही एक्सपोर्ट करना शुरू करा था और वहां से हम आज 10 बल्कि 15% तक भी हमने अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करा है। बट फिर मैं यही कहूंगा हमारा एक्सपोर्ट लास्ट 2-1 साल से इतना अच्छा नहीं रहा। हम पहले 50 से 100% ग्रोथ हर साल कर रहे थे। लास्ट 2 साल से हम वो ग्रोथ नहीं कर पाए हैं बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं, जबकि हमारा 75% जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप और यूएस है और वो 2 ही सेगमेंट्स हमारे थोड़े कम काम करें। बट उस टाइम पे हमने डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस करा और डोमेस्टिक में अच्छी रियलाइजेशन पे मटेरियल बेचा। और ऐसे ही पिछले क्वार्टर में भी हमारा एक्सपोर्ट इतने अच्छे नंबर नहीं रहे जितने डोमेस्टिक के रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक का शेयर पिछले क्वार्टर में ज्यादा रहा है, क्योंकि कुछ रेड सी और पॉलिटिकल और जो एनवायरनमेंट रहा है कंटेनर अवेलेबिलिटी का, उसकी वजह से हमें थोड़ा अपनी एक्सपोर्ट सेल में गिरावट दिखा। एक बार दोबारा से बताइए कि इस वाली सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा आपका एक्सपोर्ट का? सर ये सही आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं ये कहूंगा जो हमारा एवरेज ग्रोथ रही है एक्सपोर्ट की पिछले क्वार्टर उससे थोड़ी कम रही है। हमने डोमेस्टिक का शेयर ज्यादा लिया है, एक्सपोर्ट का थोड़ा। क्या धीरे धीरे आप वो डिरिस्क करेंगे, घर में ही बेच लो, उधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा? बिल्कुल है जी सर। आज हम ये मानते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया की हर इंडस्ट्री का एक बैकबोन है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, हर इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट दिखता है। एक पिन से लेके एक प्लेन तक हमारी वायर की खपत हर जगह। तो जब इस तरीके की खपत है और जहाँ पे हमारे खुद के देश में अगर इतना मटेरियल बिकता है तो बाहर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आगे जाते हुए चूंकि बढ़िया धंधा चल रहा है, आप समझा भी रहे हो उसको डिटेल में मुझे, नए ट्रिगर्स क्या रखेंगे? कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह, आप थोड़ा सा जियोग्राफिकल चेंज करेंगे, आप दिल्ली के आसपास ही नहीं करेंगे? तो सर आज हमारी ऑलरेडी इस साल हमारी कैपेसिटी 2.5 गुनी हो जाएगी आखिर तक। हम 2.5 लाख से सीधा 6 लाख टन पे इस साल पहुंच जाएंगे। तो ये मेन एक्सपेंशन है। इसके अलावा हमारी सेल पूरे इंडिया में होती है। हाँ, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ा सेगमेंट है। बट इसके साथ साथ वेस्ट इंडिया पे हमारा फोकस अच्छा रहा है। पिछले कुछ सालों में ग्रोथ भी हमारी अच्छी हुई है उस सेगमेंट से, और आगे जाने वाले टाइम में भी हम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रेगुलर देखते रहेंगे। और अगर वेस्ट इंडिया में ही ग्रोथ मिली तो वेस्ट इंडिया में भी पहुंचेंगे। बंसल जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने, हमने आईपीओ के समय भी आपसे बातचीत हुई थी, आप करें 2.5 से बढ़ के 6 लाख हो जाएगी आपकी कैपेसिटी। फुल यूटिलाइजेशन पर डिमांड आएगी क्या इतनी? आप बहुत तेजी से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हो? सर एक अच्छी चीज अगर हमारी इंडस्ट्री की ये है कि हम आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इस फील्ड में, और फिर भी हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 6%। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें काफी ग्रोथ है, मतलब काफी स्कोप है ग्रोथ की। और हर साल जिस तरीके से इंडिया की डिमांड बढ़ रही है, हमारे लिए तो हम ये कहेंगे कि कितनी भी ग्रोथ कर ले कम है, कितनी भी कैपेसिटी लगा ले कम है, क्योंकि मार्केट बहुत है। बस तो हमारी ये बताओ आप, रहनी पड़ेगी। अगले 5 साल में, प्रणव भाई, अगले 5 साल में कितना मार्केट शेयर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना होना चाहिए, मेरी कंपनी यहाँ होनी चाहिए? सर आज जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं लास्ट 10 सालों में हम 20 से 25% ग्रोथ करते आ रहे हैं।
ये एक ऐसा साल होगा जिसमें हम काफी अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले क्वार्टर से आपको दिखा ही हो, और आगे आने जाने वाले तीनों क्वार्टर इस क्वार्टर से भी बेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू में तो होगा ही, बट एबिटा और पैट में जरूर इससे और बेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यही ग्रोथ हम कोशिश करेंगे बरकरार रखें। 20 से 25% ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ उससे बेटर ग्रोथ हमें करते रहनी है, चाहे अगले 5 साल हो या अगले 10 साल, हर साल। ओके प्रणव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। बंसल वायर रीसेंट लिस्टिंग है, कंपनी ने नंबर बहुत अच्छे दिए और आपने कमेंट्री सुनी ली कि बहुत बुलिश कमेंट्री है, और उनको लगता है कि अगले 5-10 साल तक इसी तरीके की ग्रोथ चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद मार्केट